4 साल के बच्चे को फ़ोन पकड़ा के बैठा दिया जाएगा तो उसके समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। जब तक हम लेके बैठना पड़ता है, काम छोड़ के, घर सारी चीज़ें छोड़ के बच्चे को लेके बैठो, फ़ोन लेके बैठे, उनके आँखों पे असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑनलाइन तो पढ़ाई हम लोग के तो समझ में नहीं आई। जब इलेक्शन आते हैं तो सब हमारे हमदर्द हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो किसी को भी हमारा कोई दर्द नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हालत ये है कि बस पेरेंट्स जो है वो रोने वाला है, या ये समझिए कि रो ही रहा है, आंसू नहीं निकल रहे हैं उसके, और कोई भी हमारी गुहार सुनने वाला नहीं है। या हमारे शहर के नेता हों, हमारे मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, कोई भी। आपका चैनल बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है और हमारे मोहल्ले में और हमारे जानने वाले बहुत इसे पसंद करते हैं। आप लोग जो भी मुद्दा लाते हैं बहुत अच्छा लाते हैं। तो गली मोहल्ला टीम जो आपकी है, आपके चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपका चैनल और आगे बढ़े और इसी तरीके से आप लोग पब्लिक में बीच में आएँ और जो छोटे छोटे लोग हम लोग हैं उनके छोटे छोटे मुद्दों को ऊपर तक ले जाएं, जिससे हम लोगों को फ़ायदा मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू। असित जी, हमारी टीम ने अभी सर्वे के दौरान अभिभावकों से बात की तो उन्होंने कहा है कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, पूरी फ़ीस ले रहे हैं और कोई भी नेता उनकी हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आया है। इस तानाशाही को कैसे ख़त्म किया जाए, कुछ सुझाव दीजिए आप। मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज एक सर्वे के दौरान हमारी मुलाकात कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से हुई, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से होने वाली कई समस्याओं को गिनाया। साथ ही कुछ पेरेंट्स ने यह भी बताया कि जब वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने में असमर्थ दिखे तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम कटाने के लिए स्कूल में गए, तो स्कूल की प्रशासन की तरफ से उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप इस वर्ष अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटाएंगे या फ़ीस नहीं जमा करेंगे तो अगले वर्ष आपके बच्चे को कोई भी कॉन्वेंट स्कूल दाखिला नहीं देगा। क्या है पेरेंट्स की समस्याएं, क्या वो फीस माफ़ी को लेकर क्या आप जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, या क्या समस्याएं हैं उनकी, आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये कॉन्वेंट स्कूल जो फ़ीस ले रहे हैं, पूरी फ़ीस ले रहे हैं, क्या ये जायज़ फ़ीस ले रहे हैं या नाजायज़ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नाजायज़ फ़ीस ले रहे हैं। ऑनलाइन वर्क ये लोग भेजते हैं। एक 4 साल 5 साल के बच्चे को ऑनलाइन वर्क क्या समझ में आएगा। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं, जब तक उन्हें हम लेके ना बैठें पढ़ाने के लिए। बिल्कुल नाजायज़ फ़ीस ले रहे हैं। फ़ीस नहीं सबमिट होती है, बच्चों को ऑनलाइन वर्क बंद कर दिया जाता है तुरंत। मेरे दोनों बच्चों का ऑनलाइन वर्क आना बंद हो गया है क्योंकि हम लोगों ने फ़ीस सबमिट नहीं की और सिर्फ 1 महीने इन लोगों ने वर्क भेजा है स्कूल वालों ने, उसके बाद कोई वर्क नहीं आया बच्चे का। तो ऑनलाइन पढ़ाई से क्या बच्चे वो कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो पा रहा है जो क्लासरूम में होता था, या बच्चे उस तरीके से समझ पा रहे हैं या टीचर उस चीज़ को समझा पा रहे हैं, क्या है आप बताइए? कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को हम लोगों को ही लेके बैठना पड़ता है। अगर खुद ना बैठे तो एक बच्चे को क्या समझ में आएगा। फिर उन 4 साल के बच्चे को फ़ोन पकड़ा के बैठा दिया जाएगा तो उसके समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। जब तक हम लेके बैठना पड़ता है, काम छोड़ के, घर सारी चीज़ें छोड़ के बच्चे को लेके बैठो, फ़ोन लेके बैठे, उनके आँखों पे असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑनलाइन तो पढ़ाई हम लोगों के तो समझ में नहीं आई। एक छोटे क्लास के बच्चों के लिए, बड़े क्लास के बच्चे तो अपने आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं लेकिन छोटे क्लास के बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल वाले तो सिर्फ लूट रहे हैं कि हाँ बस फ़ीस, कोई उन लोगों का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। टीचर्स, मेरे बच्चों की दोनों टीचर्स निकाल दी गई हैं स्कूल से जो उन्हें पढ़ाती थी पहले, टीचर्स कम कर दी हैं लेकिन फ़ीस उन्हें पूरी चाहिए। तो मुझे तो नहीं समझ में आई उन लोग की। जब हमने सर्वे के दौरान सभी पेरेंट्स से बात की तो ये निष्कर्ष निकल के आया, क्या आप लोगों की हक़ की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी सत्ता पक्ष का या विपक्ष का लीडर कोई सामने आया है? कोई भी नहीं आया। जब इन लोगों के इलेक्शन होते हैं तो सारे नेता आते हैं, हाथ जोड़ के अपनी कहते हैं जो भी प्रॉब्लम हो वो हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इस समय इतनी दिक्कत चल रही है लेकिन कोई भी नेता इस मामले में नहीं बोला कि हाँ कम से कम आप स्कूल की फ़ीस को कम करें या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कोई भी नहीं आया। इस समय सब कुछ शांत बैठे हुए हैं सब लोग। तो ऑनलाइन पढ़ाई से क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों को? क्या बच्चे वो चीज़ समझ पा रहे हैं जो उनको समझाई जा रही है, या टीचर अच्छे से समझा पा रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई में देखिए टीचर्स को भी बहुत दिक्कत आती है और बच्चों को भी दिक्कत आती है। बच्चे क्या फ़ोन लिए बैठे रहते हैं, टीचर्स उनको वहाँ से फ़ोटोज़ सेंड कर रही है, बच्चे दिन भर लिखते रहते हैं, वो अपने आप अपनी स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी आँखों पर भी बहुत असर पड़ रहा है। मेरा खुद का बेटा, उसको अभी मैंने आई साइट टेस्ट कराई है, उसको अभी भी चश्मा लग गया उसको, और मेरी बेटी भी है 9th क्लास में, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। अब मेरे घर में 4 बच्चे हैं तो क्या मैं चारों बच्चों को अलग अलग मोबाइल दिलवाऊँ, एक एक करके उनको फ़ोन दिलवाऊँ, फिर उसमें डाटा भी खर्च होता है। और शाहजहाँपुर में नेट की प्रॉब्लम तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके का नेट चलता है इस समय। तो ऑनलाइन पढ़ाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही
मुझे समझ में नहीं आई फ़िलहाल। अच्छा, इससे आप सरकार और प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगी, क्या गुहार लगाना चाहेंगी कि जो फ़ीस ली जा रही है इसको कम किया जाए या किस हिसाब से इसको मैनेज किया जाए? मैं सरकार से यही कहूँगी कि जो जायज़ फ़ीस है वो आप लीजिए, नाजायज़ फ़ीस मत लीजिए। आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं, आपका किस बात का मेंटेनेंस है? आप कन्वेंस मांग रहे हैं, किस बात आप कन्वेंस दे रहे हैं? बच्चे तो घर में बैठे हैं, बच्चा जाता नहीं है तो उसे वैन की फ़ीस हम क्यों दें, बस की फ़ीस क्यों दें? क्या आपके यहाँ मेंटेनेंस का खर्चा होता है? मैं इससे बिल्कुल भी नाखुश हूँ और मुझे ये लगता है कि ये हमारे साथ बस मजाक चल रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि फ़ीस हमसे पूरी ली जा रही है। क्लासेस के नाम पर सिर्फ ऑनलाइन क्लास पे जो वीडियो हमको भेजे जाते हैं या ऑनलाइन क्लास होती है 15 से 20 मिनट तक की होती है। अब मेरे घर में ये देखिए कि 3 बच्चे हैं और मोबाइल हमारे यहाँ 2 हैं और एक साथ सबकी क्लास जब चल रही होती है तो हमारे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चा बैठा रहता है। किसी ना किसी एक को जो है पढ़ाई मिस करनी पड़ती है अपनी। दूसरी बात कि और फ़ीस में हमें कोई छूट नहीं दी जा रही है। जब भी हम स्कूल से कॉल करते हैं या उधर से हमारे पास बार बार कॉल आ रहा है कि फ़ीस पूरी जमा करिए, पूरी जमा करिए, तो हम भी उनसे कह रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन आप हमको दीजिए। लेकिन रिलैक्सेशन के नाम पर तो कुछ नहीं, पूरे चार्जेस लिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं हमसे, और मतलब कि हर तरीके का, मतलब वैन तो हमारे घर पर अब आ नहीं रही है लेकिन चार्जेस हमसे उसके भी जा रहे हैं। अब हम पूरी फ़ीस भी जमा करें और अगर हमें अपने तीसरे बच्चे को भी पढ़ाना है तो एक मोबाइल भी मैं अरेंज करूं। अच्छा, ये बताइए, जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो टीचर थे जो पढ़ाते थे बच्चों को, देखा गया कि अधिकतर टीचरों को उन्होंने निकाल दिया है या उनकी सैलरी आधी कर दी गई। सैलरी टीचरों को आधी दे रहे हैं, कुछ टीचरों को निकाल दिया है, तो फीस पूरी क्यों मांग रहे हैं? देखिए, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं हालांकि प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं किसी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मेरे मित्र हैं और स्कूलों में पढ़ाते हैं। वो उन सबको होल्ड पर एक तरह से डाल दिया गया। उनसे कहा गया है कि आप अपने घर पर बैठिए, आपको सैलरी या हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट खाली हैं। उनके अकाउंट खाली हैं, इसलिए टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन हमसे वो फ़ीस जो है वो पूरी मांगी जा रही है। मतलब ये 2 तरफ़ा खेल हो रहा है। और ये देखिए, ये सिर्फ स्कूलों का नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि स्कूल और गवर्नमेंट की मिली भगत है। ना तो कोई नेता, राजनेता, किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दल इस बात को लेकर के आगे नहीं आया है। जब इलेक्शन आते हैं तो सब हमारे हमदर्द हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो किसी को भी हमारा कोई दर्द नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हालत ये है कि बस पेरेंट्स जो है वो रोने वाला है, या ये समझिए कि रो ही रहा है, आंसू नहीं निकल रहे हैं उसके, और कोई भी हमारी गुहार सुनने वाला नहीं है। या हमारे शहर के नेता हों, हमारे मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, कोई भी, यहाँ तक कि हमारे पीएम साहब जी जो हैं उनको भी कुछ भी हम लोग की मुसीबत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो हम तो बहुत ही इस बात से नाराज़ हैं। आप बताइए। बिल्कुल सही बात है ये कि ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है, छोटे बच्चे, अच्छा आप खुद ही सोचिए, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, क्या वो मोबाइल से देख के क्वेश्चन उतार लेगा? जैसे आपने देखा होगा कि टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्या टेस्ट में बच्चा अपने आप उतार लेगा? हमारे बच्चों ने भी, हमने भी थोड़े दिन पढ़ाने की कोशिश की ऑनलाइन, तो हमने देखा बच्चे का पूरा क्वेश्चन पेपर हम उतार के दे रहे हैं और उसे सब बता भी दे रहे हैं, तब जाके वो थोड़ा बहुत कर पा रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल ही बेकार है। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल वाले फ़ीस ले रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ ले रहे हैं। ना आपकी बिजली खर्च हो रही है, ना आपके पास इतना स्टाफ है, आपने स्टाफ भी कम कर दिया है, ना आपका कोई मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, फिर भी आप पूरी फ़ीस ले रहे हैं। अगर आपको फ़ीस लेनी है, मान लीजिए आपके पास 4-5 टीचर आपने रख रखे हैं, तो केवल आपको ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए मिनिमम। वो भी अभी हमने आज ही हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे फेसबुक पे थी, पता नहीं वो सही थी या गलत थी, मेरे ख्याल से सही होगी क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छे सुधार किए गए हैं। मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शायद शिक्षा मंत्री हैं, तो उनका एक बयान था, अभी हम देख रहे थे, उन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों से मैं कहा है दिल्ली वालों से कि आप लोग केवल पेरेंट्स से केवल ट्यूशन फीस लेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत जो पढ़ा रहे हैं बस उसकी मिनिमम फीस आप लीजिए। बाकी आप जो पेपर की फीस ले रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं या डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना जायज़ है। यहाँ तक कि शाहजहाँपुर में तो ट्रांसपोर्टेशन फीस भी पड़ रही है। बताइए, जब हमारा बच्चा बस से जा नहीं रहा है, आपकी बहन से जा नहीं रहा, तब भी बहुत से स्कूल ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ना जायज़ है। तो हम तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ़ हैं। और हम भी भाई प्राइवेट हैं, प्राइवेट काम करते हैं, 7-8 महीने से लगातार खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, बैकअप आदमी अपने लिए रखता है, 4 महीने 3 महीने में जो कुछ भी जोड़ जाड़ कर रखता है वो सब खत्म हो चुका होता है। तो हम लोग भी मजबूर हैं। अब हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की फीस हमें 20,000 रुपये बताई गई, तो मजबूरी में हमने अपने दोनों बच्चों का नाम कटवा लिया। हमने कहा कि भाई अगली साल पढ़वाएंगे, तो हमसे कहा गया कि हो सकता है अगली बार आपका ना एडमिशन बच्चे का हो या टेस्ट दिया जाएगा, दूसरे स्कूल में जल्दी होगा नहीं। हम लोग यूनियन बनी है, तो हमने कहा वो देखा जाएगा, जब हमारे पास है ही नहीं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम नहीं करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है और हम
स्पेशली अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अब हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के पावर के ही हैं लगभग, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हम उनसे गुहार लगाना चाहेंगे कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। और जो गार्जियंस हैं जो इतनी पीड़ा झेल रहे हैं इस समय, लॉकडाउन 6-7-8 महीने हो चुके हैं, सबके काम धंधे बिल्कुल चौपट पड़े हैं। आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें और स्कूल वालों पे थोड़ा प्रेशर बनाएं और हम लोगों की फ़ीस माफ़ ज़रूर कराएं। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, लोग सत्ता पक्ष को केवल कहते हैं, भला बुरा या जो भी, विपक्ष का भी ये काम है। और पार्टियाँ क्यों चुप बैठी हैं? उन्हें कायदों पे सड़क पे आना चाहिए। उनके पास तो बहुत अच्छा मुद्दा आ गया, उन्हें कायदे में सड़क पे आना चाहिए, एक घर में सर्वे करना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। या खाली वोट लेने के समय पे आएंगे, ये तो बहुत गलत बात है। तो ज़रूर हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। और हम लोग भी, अब हम लोगों को भी बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई कोरोना काल में। हम लोग भी जो पढ़े लिखे लोग हैं सीख गए हैं कि हाँ, वोट कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कौन हमारे काम आया, कौन काम नहीं आया। ये सारी पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता सीख रही है और इसका आगे परिणाम भी मिलेगा। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। कॉन्वेंट स्कूल में जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और फीस वो पूरी ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, वो फीस जायज़ ले रहे हैं या इसमें कुछ? बिल्कुल नाजायज़। जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो फीस जायज़ कैसे हो सकती है? बताइए आप ही बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई। जब क्लास नहीं लग रहे हैं तो फीस काहे की, हमें आप बताओ। ये तो जाती है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? ऑनलाइन एक तो मतलब जो है बहुत पैसे वाले हैं वो अच्छे मोबाइल ले सकते हैं, अच्छे मोबाइल पर पढ़ाई या लैपटॉप वगैरह हो। ये छोटे मोटे मोबाइल, इन पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं देखता हूँ हमारे खुद बच्चे हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं। तो इसमें सरकार को या प्रशासन कुछ नहीं, मतलब कितनी वो है, कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग से खिलवाड़ हो रहा है बच्चों से, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कोई कहने वाला नहीं है। न्याय नाम की कोई चीज़ ये शिक्षा विभाग में नहीं, किसी विभाग में कोई ना करने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। असित जी, हमारी टीम ने अभी सर्वे के दौरान अभिभावकों से बात की तो उन्होंने कहा है कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, पूरी फ़ीस ले रहे हैं और कोई भी नेता उनकी हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आया है। इस तानाशाही को कैसे ख़त्म किया जाए, कुछ सुझाव दीजिए आप। देखिए, नेताओं के अगर भरोसे रहेंगे तो आप कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नेताओं को आप चुनते हैं कि वो आपके सड़क की, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की समस्याओं को दूर करें। लेकिन हम नेता भी इन मुद्दों पर नहीं चुनते। हम नेता भी हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म के नाम पर चुनते हैं, तो इसलिए आपकी वो समस्याएं दूर नहीं कर पाएंगे। वो चुनने के बाद 5 साल आपको नज़र भी नहीं आएंगे। अगर आपको इसको सोल्यूशन के रूप में लेना है तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी नेता जब आप पे वोट मांगने आए तब आप उससे पूछिएगा कि जब ये कोरोना काल चल रहा था और शिक्षा माफिया हावी थे, शिक्षा माफिया और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो स्कूल मोटी मोटी फ़ीस वसूलते रहे, तब आप लोग कहाँ थे? तब हम अभिभावकों को सुनने वाला कौन था? तब आपने उन शिक्षा माफियाओं की सुनी। दूसरा सलूशन ये है कि अगर आप वाकई में इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। आपको एक असहयोग आंदोलन चलाना पड़ेगा। आप हिम्मत करके जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ से अगर वो फ़ीस आपकी कम नहीं करते हैं, फ़ीस आपकी माफ़ नहीं करते हैं कोरोना काल की, तो आप वहाँ से अपने बच्चों का एडमिशन हटाइए और सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए। उसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा, अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों का इतना मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, वहाँ की शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ इसलिए वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा का स्तर क्या अच्छा रह गया? आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा क्या पढ़ रहा है? और ऑनलाइन पढ़ाई जब बच्चा कर रहा है तो अभिभावक उसके साथ तो लगा नहीं है। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है कि वो जाकर गेम खेल रहा है या वो और कुछ इंटरनेट में फुहड़ता हुआ अश्लीलता को देख रहा है कि आप जान सकते हैं। तो इससे तो बच्चा आपका और गर्त में चला जाएगा। कम से कम सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के बाद आप एक अच्छा ट्यूटर घर पे रह सकते हैं। जितना आप फ़ीस प्राइवेट स्कूल में मोटी दे रहे हैं उतने बढ़िया ट्यूटर रखिए। बच्चे के सामने पढ़ाए, अभिभावक के सामने बच्चे को पढ़ाएगा। बच्चे को आप पूछ सकते हैं ट्यूटर से कि बच्चा हमारा कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और सरकारी स्कूल भी जब अच्छे लोग, अच्छे अभिभावक, जागरूक अभिभावक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसका भी स्तर अपने आप वो अच्छा होने लगेगा। हम क्यों लूटने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में?
कई अभिभावकों से बात की तब ये बात उन्होंने सामने आई है कि एक अपने बच्चे के अभिभावक थे जो अपने बच्चे की टीसी लेने गए, तो वहाँ पे उन्हें ये कहा गया एक तानाशाही के रूप में कि आप जो है हमारी पूरी यूनियन है कॉन्वेंट स्कूल की, आप हमारे यहाँ से नाम कटाएंगे तो आपके दूसरे किसी भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा और हमारा ये पूरा यूनियन है और इसी के तहत काम आपको करना पड़ेगा, आपको फीस पूरी जमा करनी पड़ेगी। ये एक तानाशाही का रूप इन्होंने अपना रखा है कॉन्वेंट स्कूल ने। देखिए, वो तानाशाही करें, तानाशाही करने दीजिए। आप लोकतांत्रिक तरीके से, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जो तानाशाही कर रहे हैं उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है और ये राजनीतिक संरक्षण आपकी वजह से आता है। जब आप जागरूक हो जाएंगे और जब आपका नेता आपके पास वोट मांगने आएगा तब आप बात ये कहिएगा कि तब ये शिक्षा माफिया हमसे तानाशाही दिखा रहे थे। और मैं इन जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, इनके मालिकों से, इनके प्रबंधकों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि कम से कम अभिभावकों की दिक्कतों को समझिए और अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो अभिभावक भी आपके साथ खड़े होंगे। यदि आप तानाशाही दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन जनता को अपने अधिकार पता चल गए, अपने कर्तव्य पता चल गए, उस दिन जनता आपके इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी। फिर आपके पास इस व्यापार का कोई भी साधन नहीं रह जाएगा, इस टाइप के व्यापार का।